हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। देखिए, आज हम बुकैप का होमोफोन्स का सेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जैसा आपसे कहता हूं कि आप एक पेन और एक कॉपी जरूर ले लिया करें, राइट डाउन किया करें, पढ़ा करें इनको, ठीक है। पढ़ने से क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, तो देखिए पहला वर्ड यहाँ पर पीक लिखा है। पीक, पहला वर्ड पीक है, उसके बाद फिर पीक है और फिर क्या है, एक और पीक है। तो देखें, पीक जो वर्ड है वो नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका भी खास ख्याल रखा करें आप। पीक वर्ड का यूज करते हैं नाउन की तरह। इसका मतलब होता है शिखर या चोटी, ठीक है ना। ऊंचाई से मतलब होता है इस चीज का। क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं या चोटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है PEEK। पीक, पीक का मतलब झांकने से होता है। इस पीक का मतलब झांकने से होता है, लेकिन कैसे झांकना होता है वो समझ लीजिए। तिरछी नजर से देखना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तिरछी नजर से देखना भी हम इसको कह सकते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ तिरछी नजर भी कह सकते हैं इस चीज के लिए। नेक्स्ट लिखा है, ये भी देखिए पीक है, स्पेलिंग पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। पीक, इनका मतलब होता है मन मुटाव या नाराजगी किसी, ठीक है ना। मन मुटाव, किसी से नाराजगी हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है कि शी इज एट द पीक। यहाँ पर ये पीक है, एक पीक ये है, ये एक पीक यहाँ पर है, ये है। उसके बाद एक पीक तो आपको ये मिली, ठीक है। उसके बाद एक पीक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखिए सारे के सारे पीक हैं। इस पीक का यूज करना हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इनका यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज याद कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपको आगे, आप जितना आगे बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा है, शी इज एट। शी मतलब वह होता है, इज मतलब है होता है, एट मतलब पर। वह है, किस पर है, पीक पर है, ऊंचाई पर है, ठीक है ना। आप इसको एक बार और लिख सकते हैं, ऊंचाई पर है, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं। ऊंचाई पर है ऑफ हर करियर, अपने करियर के ऊंचाई पर है। कौन, वह अपने करियर के ऊंचाई पर है। एक बात और फोकस करें, आप स्पेलिंग को जरूर पढ़ लें इसको, ठीक है ना। स्पेलिंग बहुत अच्छी है, कैरियर की स्पेलिंग, तो याद रखें। शी इज एट द पीक ऑफ हर कैरियर। यहाँ पर पीक का यूज कैसे हुआ है, ऊंचाई के लिए, शिखर के लिए, चोटी के लिए। एक बात और सुन लीजिए, इस पीक के लिए हम और एक बार कह सकते हैं, इस पीक को हम कह सकते हैं पैरामाउंट। क्या कह सकते हैं, पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब भी क्या होता है, शिखर होता है, ऊंचा होता है। लेकिन ये अलग वर्ड है, बात अभी पीक की चल रही है, लेकिन पैरामाउंट भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, ट्रैफिक रीचेज। ट्रैफिक रीचेज, ट्रैफिक जो है पहुंच जाता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर SES लगा हुआ है। तो ट्रैफिक जो है वो रीचेज, वो पहुंच जाता है। इट्स पीक, इट्स पीक्स, अपने सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। ऊंचाई वाले एरिया पहुंच जाता है, किस पे, शिखर पर पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, बिटवीन। देखिए कभी आपको बिटवीन वर्ड मिलेगा, अगर आपको बिटवीन मिलता है तो आपको एंड जरूर मिलेगा, ठीक है ना। याद रखें, अगर आपको बिटवीन वर्ड मिलता है तो एंड जरूर मिलता है, ठीक है। तो क्या, ट्रैफिक रीचेज, जो ट्रैफिक है वो पहुंच जाता है। इट्स पीक, ठीक है ना, ऊंचाई पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है। बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, 8 से 9 के बीच में क्या पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है, ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इन मॉर्निंग, किसमें, मॉर्निंग में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस पीक का यूज कैसा हुआ है, यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर भी क्या है, ये नाउन की तरह यूज हो रही है, क्योंकि ये नाउन ही है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, विल कोविड-19, विल कोविड-19 भी होगा। क्या कोविड-19 होगा, क्या कोविड-19 होगा। इट्स पीक, ठीक है ना, शिखर पर होगा, अपने शिखर पर होगा। इन अगस्त, कब, अगस्त के महीने में। याद रखिए इसको अगस्त पढ़ते हैं, अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त। वी कैन से दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड अगस्त, यू कैन रिमाइंड इन योर माइंड, अगस्त, ठीक है। तो वही हो गया। यहाँ पर देखिए पीक का यूज किया गया, एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर है क्राइसिस। ओके, क्राइसिस एक वर्ड है, क्राइसिस है वॉज नाउन। यहाँ क्या लिखा है, नाउन लिखा है। क्राइसिस का मतलब संकट होता है, आप याद रखें। इस क्राइसिस का मतलब होता है संकट, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है ना। संकट, मुसीबत, ठीक है। क्राइसिस को क्या कहते हैं, संकट कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। क्राइसिस वॉज थी, यानी कि संकट था। नाउ, अब
एट इट्स पीक, अपने पीक पर, ठीक है ना, अपने पीक पर था, संकट जो है वो अपने पीक पर था। देखिए इसका यूज किसके लिए हुआ है, क्राइसिस, क्राइसिस के लिए क्या, क्योंकि क्राइसिस क्या है, क्राइसिस एक क्या है, क्राइसिस एक नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, इट्स पजेसिव केस है, याद रखें। सेम एज यहाँ पर देखिए कोविड-19 क्या है, देखिए इसका क्या है, पजेसिव केस ये रहा, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इसका पजेसिव केस हो गया, किसका, कोविड-19 का, अपने के लिए। तो वही सेम है, द क्राइसिस वाज नाउ एट इट्स पीक, तो क्राइसिस है वो क्या है, वो क्या था, अब किस पर था, पीक पर था, अपने पीक पर था। एक बार यहाँ से ही हटा लीजिए, नाउ का यूज गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या था, क्राइसिस वाज एट इट्स पीक, जो क्राइसिस था, जो संकट था, अपने पीक पर था, ठीक है ना। एट का मतलब पर से हो गया, इट्स मतलब अपने, पीक मतलब पीक पर, यानी कि चोटी पर था, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए यहाँ पर, कभी भी आपको एक वर्ड मिले क्राइस, अगर आपको ये वर्ड मिलता है क्राइसिस, तो ये जो है वो सिंगुलर है, आप याद रखें, सिंगुलर है। अगर इससे आपको कोई बोले कि इसका प्लूरल वर्ड बना के दिखा दिए, तो आपको क्या करना है, CRIS, ये जो आई है ना, आई, इस आई को हटा के ई लगा देते हैं बस, ठीक है। क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, संकट, संकट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे संकट, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां। तो इस बात को आप याद रखें, इसके स्पेलिंग याद रखें कि प्लूरल में क्या होता है, आई को हटा के ई लगा देते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, क्लोज योर आईज, क्लोज का मतलब बंद कर लो, योर आईज मतलब अपनी आंखें, ठीक है ना, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लो। डोंट पीक, देखें डू नॉट के बाद में जो आता है वो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, एज अ वर्ब यूज किया गया है, इसको एज अ वर्ब यूज किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तिरछी निगाह से देखना, क्या, या झांकना, क्या कह सकते हैं, तिरछी निगाह से देखना या झांकना। तो वही कहना है, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। डोंट पीक, मत देखिए, मत झांकिए, या तिरछी निगाह से मत देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई हैव टू गिव यू, मुझे देना है, मुझे देना है, यू, आपको क्या देना है, सरप्राइज देना है, मुझे आपको सरप्राइज देना है, आप तो याद रखें, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी याद रखिए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इस पीक, पीक को बराबर रख सकते हैं हम, एक वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है पीक, इसको हम रख सकते हैं पीक के बराबर, पीक, ठीक है ना। पीक का मतलब भी झांकना होता है, पीक का मतलब भी क्या होता है, झांकना होता है। तो आप इस पीक को इस पीक के बराबर रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या सीखना है, हमें पीक के बारे में सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या है, कह रहा है आई टुक अ पीक, देखिए अ पीक, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको अभी कल शायद कल बताया था, हाँ कल ही, कल वाले सेशन में बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी किसी भी आर्टिकल के बाद में अगर आपके पास में ए है, एन है, ए है या दे है, उसके बाद में अगर आपको कोई वर्ड मिलता है, उसके बाद में अगर आपको कोई वर्ड मिलता है, तो समझ जाइए वो वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा, वो नाउन होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ए लिखा है, ए से ए के बाद क्या है, पीक है, ए के बाद क्या है, पीक है, तो पीक यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तो पीक का यूज किसके अकॉर्डिंग हुआ, वर्ब की तरह हो गया, लेकिन वही चीज है, यहाँ पर पीक का यूज किसकी तरह हो रहा है, नाउन की तरह हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं स्पीक को। तो वही देखिए, आई टुक, मैंने डाली, टुक का मतलब यहाँ पर हो गया मैंने डाली, क्या डाली, आप पिक, ठीक है ना, नजर डाली। पिक का मतलब, पिक का मतलब यहाँ पर क्या है, तिरछी निगाह से देखा या नजर डालना, ठीक है ना, नजर डाली, तिरछी निगाह डाली, किस पर, एट लिस्ट, किस पर, लिस्ट पर मैंने नजर डाली। टुक का मतलब होता है नजर डालना, ठीक है ना। या हम एक बार और कह सकते हैं, देखिए टेक, कह लीजिए आप, या इसको बराबर रख लीजिए आप, इसके रख सकते हैं, इसके बराबर रख सकते हैं, हैव अ लुक, ठीक है ना, हैव अ लुक, ठीक है। दोनों वर्ड एक ही होते हैं, क्या, नजर डालना, किसी के ऊपर नजर डालना क्या होता है, हैव अ लुक कह सकते हैं या टेक पीक कह सकते हैं, नजर डालना, याद रखें इसका मतलब होता है किसी के ऊपर नजर डालने का मतलब हैव अ लुक, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि हैव अ लुक ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर नजर डालिए, हैव अ लुक ऑन दिस पेंट, इस पेंट पर नजर डालिए, तो हैव अ लुक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, शी का मतलब वह, शोर का मतलब दिखाया, उसने दिखाया, क्या दिखाया, पीक दिखाया, क्या दिखाया, गुस्सा दिखाया, नाराजगी दिखाई, मन मुटाव दिखाया, किस पर, देखिए हर हस्बैंड, ऑन हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड पर क्या दिखाया, मन मुटाव दिखाया, नाराजगी दिखाई, कब, आफ्टर मैरी के बाद में। एक बात नोट कर लीजिए आप यहाँ से, देखिए शो जो होता है, शो को फर्स्ट फॉर्म शो होती है, सेकंड होती है शोड,
और थर्ड फॉर्म उसकी शोर होती है, ठीक है ना। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये शोर यहाँ पर होती है बीच में, उधर शोर होती है, आप इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या लिखा है, डायना, डायना टुक, ठीक है ना, डायना टुक। ये थोड़ा सही कर लीजिए आप, देखिए डायना टुक, डायना ने डाली, टुक का मतलब यहाँ पर डाली से है। देखिए अगर टिक आपको मिलता है नाउन की तरह तो डाल यहाँ पर टुक लगाएंगे आप, ठीक है ना, टुक, डायना ने डाली, क्या डाली, आप क्यों पीक, एक जल्दबाजी वाली, क्या डाली, नजर डाली, किस पर डाली, एट हर सेल्फ, खुद पर क्या डाली, एक जल्दबाजी वाली नजर डाली, ठीक है ना, इन द मिरर, किसमें, शीशे में। मिरर का मतलब क्या है, यहाँ पर शीशा है, याद रखें, यहाँ दा लगा है, दा लगा है तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी तो आपको सब कुछ पता ही होगा कि उसका मतलब जल्दबाजी होता है, जल्दी वाली नजर डाली, ठीक है, किस पर, एट हर सेल्फ, खुद पर डाली, इन द मिरर, शीशे में, किसने डाली, डायना ने डाली। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये पीक आप इसको माइंड में रखें, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इसको करते चलेंगे वो क्या आपके क्लियर होंगे, काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। ग्रामर का सेशन हमारा चल ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर यूज भी कराएंगे, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है, इनको समझते हैं। और नया वर्ड है, क्या है, पेल है और पेल है। देखिए एक पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, ठीक है ना, पीला होता है, पीला, ठीक है ना। पीले का मतलब यहाँ पर पीला रंग से भी हो सकता है, और पीला मतलब गुस्से में जो पड़ जाता है ना पीला, उसको भी क्या कहते हैं, पीला कह सकते हैं। नेक्स्ट है पेल, पेल का मतलब होता है छोटी बाल्टी, इनका मतलब क्या होता है, छोटी बाल्टी, तो हम कहते हैं पेल। तो देखिए कुछ पेल की वर्ड की यूज किए हैं, एक ये हो गया, ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, ये रहा एक वर्ड, एक ये रहा। तो देखिए क्या लिखा है, हर फेस, उसका चेहरा, वॉज था, पेल, पेल का मतलब कैसा था, पीला था, उसका चेहरा पीला था, एंड रिजिड, और क्या था, रिजिड था, इसका मतलब कह सकते हैं हम, इसका हम मतलब कह सकते हैं कठोर, ठीक है। कड़ा था, आप कड़ा भी कह सकते हैं, कड़ा, ठीक है, कड़ा था। दो वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर होमोफोन्स के कुछ दो और मैंने दे रखे, दो होमोफोन्स, ठीक है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला लिखा है पेल, पेल का मतलब होता है पीला। देखिए पीला का मतलब क्या है, यहाँ से रंग से भी हो सकता है, और कोई जब गुस्से में नाराज होकर पीला पड़ जाता है, एक उसे भी कह सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो थोड़ा नाराज से हो जाते हैं तो थोड़े से पीले पड़ जाते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम यही वर्ड कहते हैं। तो पेल का मतलब होता है पीला, और पेल का मतलब होता है छोटी बाल्टी, ठीक है। तो देखिए भाई क्या लिखा है, पहला एग्जाम्पल, हर फेस, उसका चेहरा, वॉज मतलब था, पेल मतलब पीला, पीला था, एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना, हार्ड, हम इसको हार्ड कह सकते हैं, ठीक है, कड़ा, कड़ा कह सकते हैं, बोले तो थोड़ा गुस्से टाइप का था, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर पेल वर्ड का यूज हुआ, ठीक है, पीले के रूप में। अब देखिए क्या लिखा है, शी वॉज पेल, शी मतलब वह, वॉज मतलब थी, पेल मतलब पेल थी, पीली पड़ गई थी, बट ब्रीथिंग, लेकिन सांस ले रही थी। देखिए यहाँ पर शी वॉज, मैं अगर इसको हटा दूं, आप इसको हटाकर देखिएगा अपने वर्ड को, तो देखो शी वॉज ब्रीथिंग, इसमें आईएनजी लगी हुई है, वॉज मिला, ठीक है ना। अगर अभी मैंने आपको सिखाया नहीं पास्ट कंटिन्यूअस, तो आईएनजी इसमें है, तो इसका मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, सांस ले रही थी, वह सांस ले रही थी, लेकिन पड़े कैसे चुकी थी, पेल, वो पीली भी पड़ चुकी थी, सांस भी ले रही थी, स्टैडली, इसका मतलब होता है स्टैडली, ठीक है ना, तेजी से, क्या निकलता है इसका मतलब, तेजी से, फास्टली कह सकते हैं इसको हम, फास्टली कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो स्टैडली पढ़ते, इसको स्टैडली नहीं पढ़ते, स्टैडली, ठीक है। शी वॉज पेल बट ब्रीथिंग स्टैडली, वो तेजी से सांसें ले रही थी, ठीक है। फिर लगाया कॉमा, हर, क्या लिखा है, हर एनिग्मेटिक आइज, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है ना। तो उसकी जो आंखें थी, रहस्यमयी आंखें थी, क्लोज्ड, बंद हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो तकलीफ से जुड़ी हुई थी, परेशानी जुड़ी हुई थी। जब आपने देखा होगा बहुत से लोग तबीयत खराब होती है तो पीले पड़ जाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर, क्या कि शी वॉज पेल, वो पेल पड़ गई थी, यानी कि पेल पीली पड़ गई थी, बट ब्रीथिंग, लेकिन ले रही थी स्टडली, सांसें ले रही थी तेजी से। हर एनिग्मेटिक आइज क्लोज, उसकी जो एनिग्मेटिक यानी कि रहस्यमय आंखें थी वो बंद हो चुकी थी, बंद हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, आई हैड ओनली वन पेल ऑफ वाटर, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, वाटर का मतलब पानी, ऑफ का मतलब का, वन पेल का मतलब एक बाल्टी पानी,
एक बाल्टी पानी मेरे पास था। ओनली का मतलब देखें, एक वर्ड है ओनली, ओनली को हम रख सकते हैं नियरली के बराबर। एक वर्ड आता है नियरली, सेम मतलब होता है इसका केवल पर, ठीक है ना, केवल मतलब होता है मेरे पास सिर्फ एक गिलास, सॉरी मेरे पास सिर्फ एक बाल्टी पानी था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वाटर स्लिप, वाटर स्पिल्ड, वाटर बहा फ्रॉम द पेल, किससे, पेल से, बाल्टी से बहा। देखिए क्या होता है स्पिल का मतलब, स्पिल का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, ये एक बाल्टी है समझिए, ये अगर ये बाल्टी है इस तरीके से, तो जब पानी भर जाता है ऊपर तो किनारे से पानी बहने लगता है। ये जो बहने का प्रोसेस है ना, ये पानी बहने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिल। क्या कहते हैं, स्पिल कहते हैं, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है बह जाना, तो सेकंड फॉर्म लगी स्पिल, पानी बहा फ्रॉम द पेल, किससे, पेल से बहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, शी ऑफन, वह अक्सर, इसको ऑफन पढ़ते हैं याद रखना, ऑफ्टन नहीं पढ़ते। यहाँ पर टी क्या है, साइलेंट है यहाँ पर, तो शी ऑफन वह अक्सर, लुक्स दिखती है, पेल कैसी दिखती है, पीली दिखती है, इन द मून लाइट, किसमें, चंद्र में, चांद की रोशनी में अक्सर क्या दिखती है, पीली दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेल का मतलब क्या होगा, पीला दिखने से हो गया। नेक्स्ट देखिए हर फेस, उसका जो चेहरा था, बिकेम हो गया था, कैसा हो गया था, पेल, पीला हो गया था। वैन का मतलब जब, शीशा उसने देखा, हिम उसे, विद निमिषा, निमिषा के साथ में, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि हर फेस, उसका चेहरा जो था, बिकेम हो गया था, पेल, पेल का मतलब पीला हो गया था। वैन जब, शीशा उसने देखा, हिम उसके लिए, उसको देखा, विद निमिषा, निमिषा के साथ जब उसने उसको देखा तो उसका चेहरा कैसा हो गया, पीला पड़ गया था। एक बात और समझ लीजिए, ये जो शाह है इसका मतलब देखना भी होता है और इसका मतलब आरी भी होता है, हम इसको सा को आरी भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे वर्ड है, आप कर लिया करें, ठीक है। अच्छा रहेगा और आपको वर्ड्स भी सारे याद हो जाएंगे। तो ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनको उतार लीजिए। देखिए आपके सामने मैंने दो और वर्ड रखे हैं, ठीक है, होमोफोन्स के। तो क्या है यहाँ पर, चेक, चेक का मतलब जांचना हो सकता है। एक बात याद रखिए, देखिए चेक जो वर्ड है ना, उसको हम नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इस चेक को, जो ऊपर वाला चेक है उसके लिए, और नीचे वाला जो चेक है उसको हम सिर्फ और सिर्फ नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो चेक का मतलब जांचना होता है, या चेक का मतलब सिर्फ जांच भी होती है, या जांच भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल लिखा है, इट इज वाइटल, इट इज वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, वाइटल का मतलब हो सकता है, अगर मैं कहूं वाइटल को, इम्पोर्टेंट के बराबर, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, हम रख सकते हैं वाइटल के बराबर। तो जरूरी के लिए बोलते हैं इम्पोर्टेंट, नेसेसरी भी कह सकते हैं, क्या, इट इज वाइटल, जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्या, दैट की, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, महंगाई, महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इज वाइटल, जरूरी है, दैट की, इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, इसके उसको रखा जाए इन चेक, किसमें, जांच में रखा जाए, उसको जांच में रखा जाए। तो देखिए यहां पर एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई भी प्रपोजिशन होगी, प्रपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ड मिलेगा, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या मिलेगा, आपको नाउन ही मिलेगा, ये भी याद रखें। तो प्रपोजिशन क्या है यहाँ पर, देखिए इन क्या है, प्रपोजिशन, इनके बाद क्या मिला, चेक मिला, तो चेक क्या है यहाँ पर, नाउन है। तो देखिए यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है चेक, तो क्या हो गया, इट इज वाइटल, जरूरी है, दैट की, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इसके रखी जाए इन चेक, जांच में रखी जाए, महंगाई को क्या रखा जाए, जांच में रखा जाए, परख में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई गेव, मैंने दिए, हिम उसे दिया, क्या दिया, 1 घंटा, एन आवर, टू चेक, देखिए चेक इनटू वर्ब है यहाँ पर, टू के बाद में बी फर्स्ट मिलती है, याद रखें आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, चेक इनटू, चेक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो क्या, आई गेव हिम एन आवर टू चेक इनटू द मैटर, मैंने जांच की मामले, जांच को मैंने, आई गेव हिम एन आवर टू चेक इनटू द मैटर, मामले की जांच के लिए मैंने उसे 1 घंटा दिया, ठीक है ना। चेक इनटू का मतलब वही होता है, जांच करने से होता है, मामले की जांच करने का, ठीक है ना, यही मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए द चेक, अब देखिए चेक ये वाला है यहाँ पर, ये वाला चेक आया। एक बात याद रखें, क्यू के बाद में यू जरूर मिलता है, क्यू अगर है तो यू जरूर मिलेगा उसके बाद, ठीक है ना। आप बहुत सारे वर्ष में देख सकते हैं ऐसा। द चेक है, बॉस पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब सेंड से कह लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, सेंड से कह सकते हैं, सेंड। लेकिन चेक के लिए आप पोस्ट लगाई जाए, पोस्ट लगाई वो गलत है, मतलब इसका मतलब जो है वो सेंड से निकालिए, भेज दिया गया। तो चेक जो है वो भेज दिया गया टू योर होम एड्रेस, तुम्हारे घर के पते पर,
ठीक है, कब? यस्टरडे। यस्टरडे को भेज दिया गया आपके घर के पते पर। तो पोस्टेड याद रखें, पोस्टेड को आप सेंड के बराबर रख सकते हैं, सेकंड फॉर्म में तो सेंड आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें पेमेंट। पेमेंट का मतलब समझ सकते हैं क्या होता है। पेमेंट कैन बी मेड, की जा सकती है। मेड का मतलब यहाँ पर क्या है, करने से होता है। देखिए, एक होता है मेक, एक होता है कमिट, ठीक है ना, कमिट होता है और ये होता है। ये सारे वर्ड जो है ना, ये जो होते हैं ये करने से आ जाते हैं, करने के इसमें आ जाते हैं सेंस में। तो पेमेंट कैन बी मेड, पेमेंट की जा सकती है बाय चेक, चेक के थ्रू, चेक के द्वारा। और देखिए या इन कैश। देखिए एक बात याद रखें, आप कभी भी लगाएं तो सिर्फ कैश ना लगाएं, कैश ना लगाएं बल्कि क्या है, इन कैश, कैश में की जा सकती है। यानी कि जो पेमेंट है वो की जा सकती है बाय चेक और इन कैश, कैश में की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस इज चेकिंग। अच्छा यहाँ पर समझ लीजिए, चेक ये तो नाउन हो गया, नॉर्मली है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, पुलिस इज चेकिंग। तो पुलिस है वो क्या कर रही है, चेक कर रही है। पुलिस चेक कर रही है, क्या कर रही है, द लाइसेंस, क्या लाइसेंसेस चेक कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए चेक, तो चेक क्या है यहाँ पर, चेक जो है यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समवन हैड फॉरगॉट हर सिग्नेचर। एक बात याद रखें, अगर यहाँ पर हर आया है, यहाँ पर हर आया है तो एक बार समझ सकते हैं, ये जो संबंध है, संबंध ये कोई लड़की है, ये संबंध कौन है, कोई ना कोई लड़की है। तो शी हैड फॉरगॉट, वो भूल चुकी है, हर सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर करना, इस पर, ऑन द चेक, चेक पर सिग्नेचर भूल चुकी है, सिग्नेचर करना भूल चुकी है, ठीक है ना। तो ये सारे आज के वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छे से याद की, इनको अच्छे से, आप इनको अच्छे से रिवाइज, आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपके पास सेफ रहें और आप इनको याद कर सकें। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफी अच्छे मीनिंग्स मिलते रहेंगे। और ग्रामर के साथ साथ ये जो वर्ड्स हैं होम फोन के, ये याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके इतना ही रख लेते हैं। ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखना, याद रखना इनको, ठीक है। जरूर से कॉपी और पेन लेके राइट डाउन किया करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सपोर्ट करते रहें हमारा, ठीक है। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।